हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मिथ स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो के इंतजार देखते हैं तो आपको त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और जब भी आप त्रिभुज पढ़ने जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर त्रिभुज कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या मैंने कहा? तीन भुजाओं, ठीक है ना। तीन भुजाओं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। कोई भी तीन भुजा हो सकता है। जैसे मान लीजिए यह एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें तीन भुजा है। एक ये हो गया, एक दो तीन, तीन भुजा है ना। और जैसे कि आपसे बोल दिया जाएगा कि ये क्या एक त्रिभुज है, तो आप कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार गो भुजा हो गया, तो यह एक त्रिभुज नहीं और यह एक त्रिभुज है। तीन भुजा, हमेशा त्रिभुज में तीन भुजा ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसका डिफिनीशन ही होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसे हो गया, ये भी एक क्या है, त्रिभुज है। ऐसे हो गया, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा चलेगा, लेकिन तीन भुजा ही होना चाहिए, उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे, ठीक है ना। तीन से अधिक होगा तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अब हम यह समझ लेते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार, तो देखिए त्रिभुज के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तीन प्रकार के होते हैं। मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज जो है ना तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो कौन कौन सी त्रिभुज होता है? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब हम यह समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज, जिसका सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहता है, ठीक है। जिसका सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है ना। कोई त्रिभुज ले लीजिए, अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा। अगर सभी भुजा समान है तो इसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका सभी भुजा समान हो, यानी एक भुजा का लंबाई उतना हो तो दूसरा का भी उतना ही और तीसरा का भी उतना ही हो, तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिसकी सभी भुजा समान हो। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसका दो भुजा समान हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसको मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर नहीं होगा। ये मान लीजिए कुछ और हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जिसका दो भुजा समान हो, कोई भी दो भुजा हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। कोई भी दो भुजा ले लीजिए, तो जिसका दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसका सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज, और जिसका एक भी भुजा समान न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो उसका ऐसा होता है, यहाँ पर देखिए जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कुछ और हो जाएगा, ये भी 3 और ये भी 4, यानी सभी भुजा अलग अलग। ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 5, यानी अलग अलग रहेगा। जिसका एक भी भुजा समान ना हो उसे तो विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, और जिसका सभी भुजा समान हो समबाहु, और जिसका दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से त्रिभुज किसे कहते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।